ट्रैफिक हादसे में जख्मी या किसी मरीज को अस्पताल मुंतकिल करना हो तो शहरी अपनी मदद आप करें। कराची की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी की इमरजेंसी 115 लाइन 48 घंटों से मुनक़ता है। नशइयों के बार बार तार काटने से सर्विस मुनक़ता हुई। इंचार्ज कंट्रोल रूम का दावा कि 12 शिकायत की PTCL को ख़त लिखने के बावजूद सर्विस बहाल नहीं हो सकी। हज़ारों मरीजों की जानें दांव पर लग गई हैं। इस वक्त अनुषा जाफरी ईदी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। देखिए, इस वक्त हम जो है वो ईदी के कंट्रोल रूम में मौजूद है। कराची की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस की जो इमरजेंसी हेल्पलाइन 115 है, वो 48 घंटों से उसकी लाइन मुनक़ता हुई है। हमारे साथ इंचार्ज कंट्रोल रूम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सर्विस है ईदी की और इस तरीके से 48 घंटे गुजर चुके हैं। 115 के ऊपर जो मरीज हैं आप लोगों को कॉल करते हैं, 48 घंटों में वैसे कितनी कॉल्स आ जाती हैं? क्या लगता है कितना लॉस हो रहा है आपको? कितने मरीज रोल रहे हैं इस वजह से? आवाम जो है इस वक्त मुस्तकिल परेशान है। 12 घंटे में 24 घंटे में जो है 1200 के करीब मरीज़ जो है हम मुंतकिल करते हैं। और इस वक्त कोई भी बड़ी अगर इमरजेंसी हो गई तो वो भी उसके लिए भी एम्बुलेंस पहुंचाना एक हमारे लिए एक चैलेंज का सामना होगा। ज़ाहिर है पब्लिक के लिए जो है लाइन बंद है, आवाम परेशान है। अगर किसी को हार्ट अटैक का मसला होता है, या आपने देखा होगा जगह जगह में शहर में कार्डियो कंटेनर्स भी हैं, वहाँ से भी कॉल्स यहाँ आती हैं, तो वो सर्विस या मुनक़ता हुई है। वो किसी भी तरीके से मोबाइल पे उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनको सर्विस दे तो रहें, लेकिन काफ़ी परेशानी का सामना है। PTCL महकमे को हम बता कर थक गए। बज़ारिया लेटर भी, बज़ारिया कॉल भी हम कंप्लेन कर चुके, इनके ऑफिस में जाकर भी हमने कंप्लेन कर ली, लेकिन 48 घंटे गुजर गए हैं, लाइन कटी हुई है, लेकिन PTCL महकमा जो है इसको बहाल करने में अब तक क्या नाकाम। जवाब दे रहा है? उनका जवाब यही है कि तार जो है अब आ नहीं रही, या आ रही है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। मतलब देख रहे हैं कंटिन्यूसली अक्सर ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? क्यों तार कट रहा है? अब ये तो PTCL महकमा इसमें बेहतर जवाब देगा, लेकिन तार कट रहा है इसलिए कि PTCL महकमे के मुताबिक कि मंशियात के जो नशे के जो आदी लोग हैं, अक्सर वो इस तार को काटने में मुलविस पाए जाते हैं, और देखा भी गया है। PTCL का जो महकमा है उसकी जानिब से जो है वो कोई जो है वो फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन ताहाल इनकी सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही। PTCL के महकमे की नाअहली की वजह से 1200 से ज़ायद के मरीज जो है वो रुलते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। आइनी बेंचेस के क़याम के बाद अदालतों ने आइनी दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आइनी बेंचेस के क़याम के बाद रेगुलर बेंचेस ने जो है दरख्वास्तें बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिक दरख्वास्तें थी और इसी के अलावा दीगर दरख्वास्तें थी, जिसमें शनाख्ती कार्ड के अजरा, पासपोर्ट ब्लॉक करने और दीगर दरख्वास्तें थी, जो कि अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के जो हैं वो मुलतवी कर दी हैं। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ जो है सिंध में आइनी बेंचेस के क़याम के हवाले से जजेस का भी इंतखाब किया गया है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के 9 जजेस जो हैं वो आइनी बेंचेस में शामिल कर दिए गए हैं। इसकी वजह से अब सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंच ने जो है मुख्तलिफ दरख्वास्तें बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी हैं। दौरान समाअत जो है एक मैटर जो को अदालत के रूबरू आया, जिसमें उनका कहना था कि उनका केस आइन के आर्टिकल 199(2) के तहत आता है, जिस पर अदालत ने जस्टिस सलाहुद्दीन पहलवान ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत या वफाकी इदारों को किसी भी कार्रवाई से रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त जो है अब आइनी बेंच ही सुन सकता है। और आइनी बेंच से इजाज़त लेने के लिए उन्होंने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो जस्टिस के आगा, जो कि सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच के सरबराह हैं, उनसे ही इजाज़त लें। अगर वो हुक्म देंगे तो आइनी बेंच के रूबरू ये मामला जाएगा, अगर वो हुक्म देंगे तो रेगुलर बेंच के रूबरू ये मामला आएगा। जी, सिंध हुकूमत ने 17 और 19वें ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जबकि महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज़ाद नोडियो ने हमें ज्वाइन किया है। आज़ाद, बताएगा किन 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत सिंध ने 4 नहीं बल्कि 5, 17 और 19 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं।
जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 4 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुनैद अहमद का तबादला करके उनको डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया है, जबकि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का ओहदा खाली था। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस साइमा का तबादला करके उनकी खिदमत महकमा औकाफ सिंध के सुपर्द कर दी गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद का इजाफी चार्ज हासमिन रजा के सुपर्द कर दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद का इजाफी चार्ज भी मोहम्मद नवीद शेख के सुपर्द कर दिया गया है, जबकि 19 ग्रेड के अफसर काशिफ अली जो है एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना सिंध तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद दोहरियो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार का चढ़ाव जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आपको मईशत की दुनिया से खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज बताइएगा। मईशत की दुनिया से आपको खबर दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अब मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 99,000 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो आज एक अजीब सूरत हाल है मार्केट के अंदर। कोई जो है कहा नहीं जा सकता कि मार्केट हर लम्हा बदलती हुई इस वक्त हमें नजर आ रही है। मार्केट ने आज जब आगाज किया तो वो मंफी था। उस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद हमने एकदम देखा कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसके अंदर एक खबर आई जिसके अंदर बात देखा गया कि स्टॉक मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड गई और ऑल टाइम हाई, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि इस वक्त 99,000 की सतह अबूर करता हुआ बिल्कुल 1 लाख के करीब जब पहुंचा, 99,816 का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद मार्केट के ऊपर दोबारा हमने देखा कि एक बार फिर प्रेशर हुआ और मार्केट इस वक्त तक अगर हम बात कर रहे हैं मार्केट में जबरदस्त मंदी के बादल छाए हुए। इस वक्त 1403 पॉइंट्स का जो है वो कमी देखी जा रही है, जिसके बाद अब मार्केट जो है वो 96,676 की सतह पे इस वक्त जो है ट्रेड होती है हमें नजर आ रही है। मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देख रहे हैं तो मार्केट एक अजीब सूरत हाल है, जिसमें कभी मार्केट कुछ देर के लिए जो है उसके अंदर पॉजिटिव नजर आती है, उसके बाद फिर नेगेटिविटी हो रही है। लेकिन मार्केट का इसका मतलब ये है कि सरमायाकार दोनों तरफ बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सेलिंग प्रेशर है, वहीं से हम ये भी देख रहे हैं कि खरीदार भी मौजूद है और स्टॉक्स को खरीदने पर दिलचस्पी दिखाई जाती है। अब तक अगर हम बात करें सुबह 9:30 बजे से अब तक मार्केट में कोई एक तरफ रुझान नजर आता है कि मंफी होती है, कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कुछ आधे पौने घंटे के अंदर मार्केट दोबारा पॉजिटिव हो जाती है और 1800 से ज्यादा 100 इंडेक्स के पॉइंट पॉजिटिव नजर आए। तो जो माहिरीन का कहना है कि इस वक्त तक मार्केट पर जहां पॉजिटिविटी दिखती है तो वहीं सियासी मंजरनामे पर जो बेयकीनी है उसकी वजह से भी जो फॉरेन बायर्स हैं वो उसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका कहना है कि वो स्टॉक्स को बेचने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक नेगेटिविटी जो है वो नजर प्रिवेल करती हुई हमें नजर आ रही है। उसके बाद
जहां हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से स्टेट बैंक का एक बयान जो शेयर किया जा रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो कि इस्लामी बैंकिंग के हवाले से कहा गया है कि जो उनके जिनके पास उनकी इन्वेस्टमेंट है उनको जो है वो मुनाफा दिया जाए। जिसके बाद हमने देखा मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली बनी और मार्केट ने जो है वो नया हाई बनाया और उसके बाद अब मार्केट पे जो है दोबारा मंदी के बादल जो है वो शदीद मंदी में तब्दील हो चुके हैं। और मार्केट के ऊपर इस वक्त सरमायाकार जो है वो अपनी जो तरजीह है उनकी वो स्टॉक्स को बेच है। जी आजराना, बहुत शुक्रिया आपका। कि शहर कायद में गैस के मसाइल ने शहरियों को माजी में धकेल दिया। नॉर्थ कराची फातिमा जना कॉलोनी के मकीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। बताइएगा वसीम। आज बिल्कुल एहलियान कराची पक्के मकानात में भी गांव देहात जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची फातिमा जिन्ना कॉलोनी में, जहां पर गैस मौजूद नहीं है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो खातून है इस घर में लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। किस तरीके से खाना बना रही हैं इस वक्त, रोटी जो है वो बनाई जा रही है और रोटी के लिए जो चूल्हा जल रहा है उसके लिए ये लकड़ी जो है वो जलाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में गैस के मसाइल इस हद तक संगीन हो चुके हैं कि यहाँ के मकीन एक लेविश लाइफ गुजारने के बजाय गांव देहात जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गैस के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है लेकिन गैस मौजूद नहीं है। इन खातून से जानते हैं कि कितनी अजियत पेश आती है, क्योंकि धुआं भी उठ रहा है, दीवार भी काली हो गई है। होता है, बच्चों को सांस हो जाता है बहुत। जी बिल्कुल, इस घर में ये खातून तो शदीद परेशानी है, इनको परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जो धुआं उठ रहा है उसकी वजह से ये दीवार भी काली हो गई है और इसके साथ साथ एलर्जी और दीगर जो अमराज हैं उसमें भी जो है ये मुब्तला हैं। और इस घर के जो कुछ मकीन ऐसे हैं जो कि इस धुएं की वजह से अब सांस की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। आप ये बताएं कि कब से आप सांस की बीमारी में मुब्तला हैं और वजूहात क्या हैं, इस धुएं की वजह से कितनी परेशानी होती है? धुएं की वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। सांस तो मुझे इतना पहले नहीं होता था, पर जब से है ना ये लकड़ियों पे अम्मा खाना बना रही है ना, तो अम्मा खुद भगाती है घर में से कि अभी बाहर चले जाओ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा सांस हो जाती है। इसकी वजह से मुझे ना हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से मैंने बात की कि मुझे ऐसी ऐसी मतलब घर में, तो बोला जब भी सांस हो जाए तो ये पंप इस्तेमाल कर लिया करो आप। बिल्कुल, ये थे इस घर के मकीन जिनका कहना है कि जब माँ खाना बना रही होती हैं तो उस वक्त ये अपने बेटे को इस घर से निकाल देती हैं, क्योंकि इससे जो उठने वाला धुआं है उसकी वजह से इनके बेटे को जो है वो सांस की बीमारी हो गई है। और सांस की बीमारी से बचने के लिए जब ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होती है सीने में, तो फिर इनको जो है ये इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। और इनका ये कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के जो मकीन हैं उनका हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस इलाके में गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर गैस के मसाइल को हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी। टूटे झूले, हिफाजती जालियां चोरी, खूबसूरती का शाहकार पाक हुस्न का गहना गया। शाह फैसल कॉलोनी में खवातीन के लिए बना कायद पाक ज़बूहाली का शिकार। मुतल्लिका हुकाम तवज्जो देने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा, हुकाम बाला से पाक की बहाली का मुतालबा कर दिया। इस वक्त मौजूद हैं शहर फैसल के कायद पार्क में, जो कि पिछली जो हुकूमतें थी, माजी की हुकूमत थी, उन्होंने इस पार्क को तामीर करवाया था। 2 पार्क यहाँ पे बनाए गए थे, खवातीन का अलग था, मर्दों का अलग था। लेकिन आज हम मौजूद हैं खवातीन के पार्क में। आप इस पार्क की हालत देख सकते हैं कि ये पार्क बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार है, खस्ता हालत का ये शिकार हो चुका है। यहाँ पर खवातीन आती थी चहलकदमी के लिए, शाम के औकात में अपने बच्चों को लेकर आती थी। एक हसीन वक्त यहाँ पे गुजरता था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर आया जाए। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताइएगा कि इस पार्क की जो ये हालत हुई है कब से ऐसी? ये हालत हो गई कि तकरीबन 1 साल हो गया उसको जनाब अली। पहले हमारी माँ बहनें सब इधर आती थी, रैश करती थी, इधर आके बच्चों को लेके बैठती थी। अब जो है इसकी खस्ता हालत ऐसी हो गई है कि लोग आते नहीं है, पोल्ट्री वोल्ट्री बैठते हैं इस जगह पे जनाब अली, समझे। लिहाजा इस जगह को आबाद किया जाए, पार्क को। आप मुझे ये बताएं कि हमने आके देखा है कि सामने जो मर्दों का पार्क था वो तो फिर भी बना दिया गया है, इतना बेहतर है कि वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन खवातीन का पार्क अब भी ज़बूहाली का शिकार है। तो कुछ आके उन्होंने कहा है, जब सर्वे करने के लिए आए थे, कि इस पार्क को भी तामीर किया जाएगा? कुछ भी नहीं, बस आते हैं सफाई वफाई करके चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं।
बस देखते हैं, माप वाप करते हैं, नापते हैं, चले जाते हैं, बस सिर्फ, और कुछ भी नहीं, पैमाने पे जाते हैं, चले जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि यहाँ पर सर्वे करने के लिए आते हैं हुकूमती नुमाइंदे भी, बल्दिया के नुमाइंदे भी, लेकिन सर्वे करने के बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पे अपनी मदद आप ही जो रिहायशी हैं पौधों में पानी वगैरह डालते हैं, लेकिन उसी के सामने जो इस पार्क के सामने जो मर्दों का पार्क है वो तो फिर भी तामीर करवा दिया गया है, लेकिन खवातीन का पार्क अभी भी ज़बोहाली का शिकार है। तो यहाँ के शहरियों ने, रिहायशियों ने यही मुतालबा किया है कि इस खवातीन के पार्क को भी जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, ताकि यहाँ पर जो हमारी माएँ, बहन और बच्चियाँ हैं वो शाम के औकात में आती थी, वो फिर से आना शुरू हो। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शेख आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरामदाह और माहौल दोस्त गाड़ी में महफूज सफ़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पायदार ट्रांसपोर्ट का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद महफूज, पायदार, मौसर और माहौल दोस्त नकलो हमल का निज़ाम फ़रोग देने के अज़्म करना है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। सफरी सहूलियत के लिए माहौल दोस्त नकलो हमल के निज़ाम के फ़रोग का दिन हर साल 26 नवंबर को आलमी सतह पर पायदार ट्रांसपोर्ट का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान आज भी दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में जिद्दत के तकाज़ों से दूर है, जहां आज भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निज़ाम राइज नहीं हो सका, जिसके सबब आए रोज़ आलूदगी का भी सामना रहता है। माहिर माहौलियात मोहम्मद सलीम के मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी में 83% किरदार अदा कर रहा है। आपको हैरत होगी जान के कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो सिर्फ 9% है, यानी वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जिसके अंदर पावर प्लांट्स भी शामिल हैं जो आपके बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 9% है, जबकि जो गाड़ियों से पोल्यूशन हो रही है वो 83% है। यानी टोटल पोल्यूशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो 83% जो है वो गाड़ियों से है, व्हीकल्स एमिशन हैं उसके अंदर आपकी जो बसेस होती हैं, टैक्सीज होती हैं, जितनी भी मोटरसाइकिल वगैरह हैं, सारी चीज़ें, एंड ओनली 9% इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्सेज जिसमें पावर प्लांट शामिल है। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मौजूद तो हैं, लेकिन बेजा टैक्सेस के बायस आवाम की पहुँच से दूर है। माहौल की बेहतरी के लिए कमी ज़रूरी है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक उस पर कन्वर्ट करते हैं बसेस को अपनी और टैक्सीज़ को और गाड़ियों को, तो आप ये सोचिए कि जो पावर प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली वो थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उसका एक कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड अप हो जाएगा। लेकिन कितना चला जाएगा? 9 से 10% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 15% हो जाएगा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन। सिंध हुकूमत भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निज़ाम चलाने के लिए पुरअज़्म है। शर्जील मेमन ने जल्द नौजवानों को ई टैक्सी का मालिक बनाने का भी ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में मनमाना इजाफा, ब्रांडेड कंपनियों की अजारादारी कायम, रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची से कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें, रिटेलर्स का कहना है कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर कराची हसन नकवी को सरकारी कीमतें जारी करना पड़ेंगी। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फरीद कुरैशी, उनसे जानते हैं। भाई साहब बताइएगा। सवाल पैदा ये होता है कि जब कमिश्नर कराची तमाम अशिया की कीमतों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो लाजमी बात है कि तेल घी पर भी कंट्रोल करें। अब जब मर्जी है मनमानी कर लेते हैं और कीमतें बढ़ा देते हैं। सितंबर के ही महीने को लीजिए आप, नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में तकरीबन 5 रुपए किलो का इजाफा कर दिया। अब 5 रुपए किलो का इजाफे को अगर हम कंपनी वालों से कहते हैं कि भाई आपने इतना इजाफा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हम जनरल मार्केट में हमारी कीमतें को इजाफा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ लोकल मार्केट पे भी इजाफा हो रहा है। लेकिन जो कीमतें खरीद आज आप खरीद रहे हैं माल, वो 3 महीने के बाद पाकिस्तान आएगा और उसके बाद वो फिलिंग होगा और इस तरह करने के बाद तकरीबन 4 महीने के बाद वो असल कीमत जो आज आप खरीद रहे हैं वो तो 4 महीने के बाद होगी। लेकिन अब ये लोग उसको बिजली को भी इशू बना लेते हैं, पेट्रोल को भी इशू बना लेते हैं और उससे आवाम के लिए मुश्किलात हैं। कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो इस तेल की कीमतों को भी इजाफा करें, इसलिए कि खुला तेल अब बंद कर दिया है और अब लोग जो है लाजमी बात है कि पैकिंग पर जाएंगे, तो पैकिंग वालों ने तमाम रेट बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, फरीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि कमिश्नर कराची को चाहिए कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी इजारादारी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर ब्रांडेड कंपनियां कीमतों में इजाफा कर देती हैं। उनका कहना है कि हाल ही में तेल और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस हवाले से देख रहे हैं उन्होंने अपने कंसर्न भी शो किए हैं।
और अब आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की कमेटी को पीपल्स पार्टी क़यादत से राब्ते की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की कमेटी को पीपल्स पार्टी क़यादत से राब्ते की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की कमेटी को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते की हिदायत। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। ये पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में काफी अर्से से तनाज़ा चल रहा है। उन से कमेटियां बनाई गई हैं मुज़ाकरात के लिए। आज ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सरबराही में जो कमेटी बनी हुई है उसको हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनाई हुई कमेटी से रब्ता करें और मामला को जल्दी से जल्दी हल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कैनालों का मसला है, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मसला है और दीगर जो तफसीलात हैं उन पर वो मुंतज़िर हैं। कमेटी ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई रब्ता नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो 26 दिसंबर को लाड़काना में होगा, नौडेरो में। और जराये पीपल्स पार्टी के बता रहे हैं कि उसमें फाइनल फैसला किया जाएगा, हतमी फैसला किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए या न रखा जाए। लेकिन अभी चूंकि इजलास पर काफी वक्त है, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जराये बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दोनों कमेटियों का एक दूसरे से रास्ता मुतफिका है। जी जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका।